Hello bachcho, let's read the question. It says that if the distance between the two consecutive base pairs is 3.4 nanometer and the total number of base pairs of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, so then the length of DNA is approximately. So क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट इज डीएनए. डीएनए क्या होता है? इट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. और जो डीएनए है वो किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. अब ये डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. तो न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है तो ये किससे बनेगा? पॉलीमर. इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड. अब हमसे जो न्यूमेरिकल पूछा है उसमें क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का हमें डिस्टेंस दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स दे रखे हैं. हमें डीएनए की लेंथ बतानी है. अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज डीएनए स्ट्रक्चर. डीएनए किससे मिलके बनता है? बेस पेयर्स से. मेड अप ऑफ बेस पेयर्स. और एक पिच में, एक जो हमारी पिच होती है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स 10. और हर एक बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इक्वल्स टू 0.34 नैनोमीटर. ये हमें गिवन है. अगर हम ध्यान से देखें तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ट्विस्टेड लैडर की तरह. अगर ये हमारे पास सिंपल केस एक लैडर है, हमें क्या दे रखा है? लैडर्स के बीच का, ये लैडर है, हमें इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है. कितना? फॉर सपोज 3.4 नैनोमीटर. और हमें पूरी लैडर की लेंथ बतानी है. तो जो इसके बीच का डिस्टेंस, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, मतलब कि इस केस में बेस पेयर्स हो गए, इस केस में हमारे पास स्टेप्स हो गए, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को एक स्टेप के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी लेडर की लेंथ आ जाएगी. सिमिलर केस अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए में हमें एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है. उस एक बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस को अगर हम नंबर ऑफ बेस पेयर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी डीएनए की लेंथ आ जाएगी. तो लेंथ ऑफ डीएनए किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू distance between base pairs, distance between consecutive base pair into total number of base pairs, into total number of base pair. तो डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स 6.6 into 10 to the power 9. अगर अब हम इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारा आंसर किसमें है? मीटर में. सो 1 मीटर इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर. तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 3.4 into 10 to the power -9 मीटर. इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6.6 into 10 to the power 9. 9 10 to the power -9 से 10 to the power +9 कैंसिल हो गया. सो अगर हम 6.6 को 0.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2.24 मीटर. तो किसके इक्वल हो जाएगा? 2.5 मीटर. तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है हमें? ऑप्शन ए. नो, इट्स 2.24 विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.2. इट विल इक्वल टू 2.2 नैनोमीटर. सो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन बी. Option B, that is 2.2 nanometer. So that will be our answer. Hope you understood well. Best of luck.